ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। इतना अहंकार है जो लोग ये रुपया नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, डॉलर कितना ऊपर। अखिलेश जी, आखिरी सवाल, वरुण गांधी का टिकट काट दिया भाजपा ने, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? ये वरुण गांधी तो थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी टिकट काट दी। जो पीलीभीत में काम ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में सड़क में गड्ढे हैं, मुंबई बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें टिकट दे दी। सवाल ये है कि यहाँ के किसान दुखी, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं। और मैंने फार्मूला बोला था, फिर बोलता हूँ, 70 लाख प्रभावित हुए नौजवान इन पेपर लीकों से। और 70 लाख का अगर हम गुणा करें परिवार के 3 सदस्यों को मान करके, तो 70 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो 2,25,000 वोट हर लोकसभा में बीजेपी का कम हो गया। तो सोचो जीत कहाँ रहे हैं, ये तो हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है लूट और झूठ की, वो गांव-गांव पहुंचाएं, घर-घर पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता नेता करें। बाबा जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज सवाल रोजगार का भाई, थोड़ा इस देश का नौजवान पेपर लीक नहीं चाहता है, वो रोजगार चाहता है। बिल्कुल इसकी कैमरे के आगे क्यों उड़ा रहे हो? तो भाई कुछ लगा आगे, आप पीछे खड़े होकर के कैमरे के आगे तुम लड़ा यार, आप खड़े हो आगे, लगा सौरभ, लगा हमारे किसान को मुनाफा मिलना है तो ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि 2014 में नमक की कीमत क्या थी और 2024 में नमक की कीमत क्या है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? उद्योगपतियों का तो ये कर्ज माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ माफ कर दिया भाई। ये नहीं तो नीचे कर ले, बॉन्ड उन्हीं लोगों से लिया जिन उद्योगपतियों ने कर्जा माफ किया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के क्या सरकार के पास सफाई है? इन्होंने अपने 10 साल में लोगों से झूठ बोला है, उद्योगपतियों को लूटने का काम किया है। बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। लूटा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से और जनता को झूठ बोला कि हम खुशहाल कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। जो सरकार एमएसपी नहीं दे पा रही, एमएसपी के कानूनी अधिकार की मांग कर रहे हैं। और मैं इन खाकी वालों को भी कह के जा रहा हूँ, अगर हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव है, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्व बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं, हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे आगे दिखाई देगा। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था,
अग्निवीर को 4 साल भी नौकरी कर सकते हैं। तो हमारे जवान ये जो काम लिया जा रहा है, इन्हें खाकी पहने चल रहे हैं, इनकी हो सकता है 3 साल की नौकरी कर दे सरकार। सोचो अगर 3 साल की नौकरी कर देंगे तो क्या होगा। भैया मीडिया वालों के लिए हम लोग रह गए एक सवाल अरे हम लोग रह गए बाइट के लिए। अगर 400 पार का उनका संकल्प पूरा हो रहा होता तो उन्हें क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अन्याय करना पड़ता उनके ऊपर? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? आखिरकार किस बात की घबराहट है? आप खुद जानते हैं इस बात को कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं क्या सेम बंदे ने नहीं दिए? एक ही व्यक्ति ने 2 तरह से पैसा दिया है, क्या नहीं दिया ये आप नहीं जानते क्या? लेकिन कई बार हमारे प्रेस के साथी भी उनसे बचते हैं उन सवालों से। मुझे उम्मीद है कि आपको बचाने के लिए भी जनता वोट डालने जा रही है। पीलीभीत के जो प्रत्याशी हैं वो बम्बई बनाने की बात कर रहे हैं। अरे बम्बई में क्या बनाएंगे? राजभर ने कहा मिसाल लूट हुई है। बम्बई एक ही बार बोला उन्होंने, दोबारा नहीं बोल पाए। इसका मतलब है उनकी हर बात झूठी है। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है झूठ और लूट की। उन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी कर देंगे, नौजवानों को नौकरी रोजगार दे देंगे। अरे अगर बम्बई बन जाएगा तो आप छोटे कैमरामैन थोड़ी बनोगे। अभी राजभर ने कहा बनाने वाले कैमरामैन बन जाओ। राजभर ने कहा उनके भाई आपके मंच पर हैं, उनके भाई आपके मंच पर हैं। देखिए सोचो, राजभर जी के साथ लूट हुई है। उन्होंने कहा राजभर ने कहा है कि मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में लूट हुई है। राजभर जी ने कहा है मेरे साथ लूट हुई है। और राजभर बीजेपी मंत्री, ये सच्चाई है। जो अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं मिल रहा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर के पीजीआई गए थे, एडमिट कराना चाहते थे, एडमिट नहीं हुआ, उसकी जान चली गई। उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी उन्होंने डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर नहीं है। आप बजट नहीं दे रहे हैं, संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर इलाज किससे करेंगे? सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए खत्म कर रही है बीजेपी क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, वहाँ चुनाव होंगे। अभी एक जनसभा में कहा है। देखिए उनकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं है। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या आज दोगुनी हो गई? और जो रिजांगला जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस मेमोरियल को नई चीन की फौज ने तोड़ दिया? ये सवाल उससे भी बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर इज टारगेटिंग इंडिया कोलिशन, ही इज सेइंग दैट ओपी राजवाड़ी को उठा बैठक लगवाइए रख लिया भैया बोले वो अरविंद राजवाड़ी को उठा बैठक लगवाइए भाषा मिला करके हिंदी बोल रहे हैं। पहले तो उन्हें इंडिया गठबंधन